गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एम्फीबियंस क्लासिफिकेशन। एम्फीबियंस को तीन उपवर्गों में विभक्त किया गया है: लैब्रिंथोडोंटिया, लेपोस्पोंडिली और लिस्माबिम्बिया। इसमें से जो लैब्रिंथोडोंटिया जो है वो 350 से 150 मिलियन ईयर्स अगो थे, जो कि पैलेजोइक और मेसोजोइक युग के दौरान पाए जाते थे। जबकि लेपोस्पोंडिली जो है वो एक छोटा समूह है, 340 टू 270 मिलियन ईयर्स अगो कार्बोनिफेरस अवधि के प्रीमियन टाइम में उपस्थित थे। उभयचर की सभी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जो तीसरा उपवर्ग है लिस्मोफीबिया, इसी के अंदर सभी एम्फीबियंस प्रजातियां शामिल हैं। स्पीसीज इस लिस्मोफीबिया में उपस्थित हैं। लिस्माफीबियन प्रजातियां एकजुट करने वाली विशेषताएं जैसे कि उनकी टीथ का स्ट्रक्चर, स्किन, आंतरिक फैट स्टोरेज, ये सब इनके विवरण हैं। लिस्माफिम्बिया को तीन अलग अलग उपसीमाओं में बांटा गया है, जैसे एन्यूरा में केवल फ्रॉग एंड टोड्स आते हैं। नेक्स्ट है कोडाटा, जिसमें कि सैलामेंडर, जो कि पूंछ वाले एनिमल्स होते हैं, पूंछ वाले जो जानवर हैं, जैसे सैलामेंडर हुआ, न्यूट्स होता है, एम्फीबियंस, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। लास्ट है अपोडा सिसिलियंस, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई लिम्स उपस्थित नहीं होता, क्योंकि फ्रॉग्स में और सैलामेंडर्स में लिम्स होते हैं, लेकिन सिसिलियंस जो होते हैं उनमें, या अपोडा जो होते हैं उनके अंदर कोई उपांग उपस्थित नहीं होता है। 4000 से अधिक प्रजातियों को 25 फैमिलीज में विभाजित किया गया है। एन्यूरा में उभयचरीय प्राणियों का बहुतायत है। ये जो मेंढक फ्रॉग वाली जो कैटेगरी है एन्यूरा, जिसमें टेल नहीं होती, उसमें एम्फीबियंस की बहुत अधिक भरमार है। कॉडाटा जो है उनमें टेल्स पाई जाती हैं, और सिसिलियन सबसे अधिक निकटता से लिस्मैंडिबिया उपवर्ग से संबंधित है, जिसमें कि सैलामेंडर संबंधित है। ये एम्फीबियंस अद्वितीय हैं और उनके पास, ये जो सिसिलियन होते हैं इसके पास कोई उपांग नहीं है। एम्फीबियंस की वर्गीकरण जो होता है वो उसे जब एम्फीबियंस वर्गीकरण को हर्पेटोलॉजिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं, जो कि उभयचरों का अध्ययन करते हैं, के बीच अत्यधिक विवादास्पद विषय था, क्योंकि जो एम्फीबियंस है उनका जो बोन है वो एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, कठोर हड्डियों का बना होता है। उसके बाद भी उनके जीवांश जो होते हैं वो इतने अधिक नहीं मिल पाए हैं, जिनकी कि हम जो वैज्ञानिक हैं हर्पेटोलॉजिस्ट वो स्टडी कर पाए। और कुछ जो फाइलोजेनेसिस जो स्टडीज़ वगैरह करते हैं, उसी के आधार पर उन्होंने उभयचर जो है उनको तीन उपवर्गों में विभक्त किया गया था। यहाँ उपवर्ग जो है ये है लैब्रिथोडोंटिया, लेपोस्पोंडिली और लेसी एम्फीबिया। जो ये दोनों जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनके सभी सदस्य। हम अब जो पढ़ेंगे वो लेस्मी एम्फीबिया उपवर्ग को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये लेस्मी एम्फीबिया जो होता है वो तीन अलग अलग आदेश में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एनुरा, कोडाटा और एपोडा। उभयचर की सभी जीवित जाति जो है इसमें आती है, और इनकी जो विशेषता है स्ट्रक्चर, टीथ का स्ट्रक्चर, स्किन, जो भी हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग होता है। और वे सभी अपनी त्वचा की ऊतकों में समान प्रकार की ग्रंथियों को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है, स्किन होती है, वो मॉइस्चर होती है, चिपचिपी लसलसी सी होती है। उन सभी में वसा ऊतकों का द्रव्यमान होता है, जिसे उनके गोनैड्स से जुड़े वसा शरीर कहा जाता है। अन्य विशेषता उनका कंकाल होता है। विभिन्न लिस्माफीबिया प्रजातियों के बीच काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम यहाँ कुछ ऑर्डर्स जो हैं लैब्रिंथोडोंटिया जो कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्रोकोडाइल टाइप के दिखाई देते हैं हमें, जो कि फर्स्ट इवॉल्व एम्फीबियंस हैं। इनमें जो टीथ पाए जाते हैं वो क्रॉसिपेट्रिगियंस फिशेस जो थी ना, हमने लास्ट में पढ़ी थी फिश का क्लासिफिकेशन, वो उससे मिलता जुलता है इसका टीथ का अरेंजमेंट। नेक्स्ट है
फाइलोस्पॉन्डिली ये एक लीफ टाइप का एक थिन वर्टिब्रा इसमें पाया जाता है। स्मॉल सैलामेंडर लाइक होते हैं। ये जो एन्यूरा और यूरोडेला होते हैं उनके एंसेस्टर्स जैसा लगता है। इसका एग्जाम्पल है इक्थियोस्टेगा। थर्ड है लेपोस्पॉन्डिली। इनका जो वर्टिब्रा होता है ये रिंग लाइक होता है। ये सेसिलियन जो है उनके एंसेस्टर हैं और ये इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकैरुलस। नेक्स्ट जो है हम इनको लेस्मोफेबिया जो है उनको पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले एपोडा, जिसमें कि जो भी लिम्स होते हैं, पैर होते हैं, वो नहीं पाए जाते। ये इनको अंधा कहा जा सकता है। और कीड़े इसलिए क्योंकि इनका जो बॉडी होता है वो वर्म लाइक होता है, किसी प्रकार के कोई उपांग नहीं है और इनकी आंखें त्वचा से हड्डी से ढकी होने के कारण ये देख नहीं पाते। उनके सिर पर कुछ रासायनिक अंगों को पहचानने हेतु, क्योंकि उन्हें अपनी आसपास आंखें नहीं है, तो पता लगाने के लिए इस प्रकार के रासायनिक अंग होते हैं। और विष ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं उनमें। पानी के नुकसान को बचाने के लिए बलगम का स्राव करते हैं। ये एपोडा का एक एग्जाम्पल है इक्थियोफिश, जो कि एक भी इसमें उपांग नहीं है। इसकी जो टेल होती है वो भी डेवलप नहीं है। ये पेरेंटल केयर को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है यूरोडेला। इनमें पूंछ पाई जाती है और शरीर को 4 समान भागों में विभक्त किया जा सकता है। सर, धड़ और टेल वाला रीजन, नेक वाला रीजन, ये 4 भाग होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक होता है। ये कीड़े या इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, उन इंसेक्ट वगैरह, उनको अपना भोजन बनाते हैं। ये अधिकतर मिट्टी, पत्तियाँ आदि के पानी के अंदर छुपे रहते हैं और सर्दियों में जनन करते हैं। इनमें मेल और फीमेल में बहुत कम डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। हम उनको पहचान नहीं सकते क्योंकि इसमें इस प्रकार का कोई बाहरी उपांग नहीं प्रेजेंट होता जिससे हम उनको अंतर कर सकें। इसमें स्पर्मेटोफोर का उपयोग आंतरिक निषेचन में किया जाता है। गिल्स पाए जाते हैं जो कि छिपे हुए होते हैं। यूरोडेला वही जो अभी हम पढ़ रहे थे, इनको कॉर्डेटा भी कहा जाता है। लार्वा जो है इनका एक्वेटिक होता है। इनमें नियोटिनी पाई जाती है। नियोटिनी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये है जब लार्वा अवस्था में उसमें रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव हो जाए और जनन करने योग्य हो जाए, तो उसको नियोटिनी कहते हैं। लार्वा ब्रीथ थ्रू गिल्स विच लॉस्ट इन एडल्ट। लार्वा जो कि पानी में रहेगा वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन एडल्ट के अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है एम्बायोस्टोमा, जिसको कि ये टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। ये इसका नियोटनी है। एन्यूरा, दुनिया में एन्यूरा जो है 3400 प्रजातियाँ उसकी, उनके 4 अंग हैं। सामने के अंगों को लंबी व कूदने के लिए, या जो 4 लिम्स होते हैं वो कूदने के लिए होते हैं। और सिर और धड़ एक साथ जुड़े होते हैं। पूंछ केवल लार्वा में उपस्थित होती है और वयस्क में वो डिसअपेयर हो जाती है। अंडे देते हैं और अंडे पानी में दिए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका मैंडेकवेट टोड, ये एन्यूरा का एग्जाम्पल, जिसको सेलिशिया भी कहा जाता है। टेल इस पे एब्सेंट होती है। इनमें 5 से 9 वर्टिब्रा जो कि यूरोस्टाइलर होती है। मैंडिबल जो होता है इसका टूथलेस होता है। वोमर टीथ प्रेजेंट होता है। इनमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इनके लार्वा को टेडपोल लार्वा कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है राना। थैंक यू।